जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक विक्रेता ने एक वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित किया, ठीक है, और फिर 20% की छूट दी। ज्ञात कीजिए इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि बताना है कितने प्रतिशत की हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 8%, सेकंड है 5%, थर्ड ऑप्शन है 4%, फोर्थ ऑप्शन है 6%। तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो करते हैं, जैसे इसको दिया हुआ है एक विक्रेता ने वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित किया। तो पहले तो हम देखते हैं कोई भी वस्तु होती है तो कितना 100% होती है। यदि 20% अधिक अंकित किया है तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120% हमारी वस्तु हो गई, मतलब कि विक्रय मूल्य अब ए है, ठीक है, 120 विक्रय मूल्य। यदि ये 120 विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 120 कितना है, 100% है अभी, ठीक है। अब हमें 120% पे कितने की छूट दी है, 20% की। तो यदि हम 100% में से 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। तो हम क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे, तो 80 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। अब क्या क्या बचा है, ये 12 बचे हैं और ये 8 बचा है। तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 12 × 8, तो क्या हो जाएगा इसका 12 8 96। तो 96, तो हमारी वस्तु कितनी थी, पहले 100 थी, अब कितनी बची 96, मतलब कि कितना कम हुआ है, 4%। यही 4% हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी मिश्रण में ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तो मिश्रण में ए की प्रतिशत मात्रा कितनी है, बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 60, सेकंड है 30, थर्ड है 35, फोर्थ ऑप्शन है 40। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको करने के लिए करते हैं पहले क्या, हम जैसे 2 और 3 अनुपात दिया हुआ है, यदि हम इन दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 5। टोटल दोनों का हो गया जोड़ के 5। अब हमें किसका निकालना है, एक कितने प्रतिशत है। तो कितना है, ये 2 है, तो हम ऊपर 2 लिख देंगे। अब प्रतिशत में बताना है तो कितने हैं, क्या लिख करेंगे, बाजू में हम 100 लिख देंगे, 100, ठीक है, 100 लिख दी। अब क्या कुछ नहीं करना, बस इनको काटेंगे। तो 5 से एक बार कट जाएगी, 5 से 20 बार। अब बचा है क्या, ये 2 बचे हैं और ये 20 बचे हैं। 20 और 2 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40। 40% ए की मात्रा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, ये बताना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 588, सेकंड है 600, थर्ड ऑप्शन है 672, फोर्थ ऑप्शन है 700 सेब। तो कितने सेब थे बताइए। तो करते हैं इसको हम, अभी कितने सेब बचे हुए हैं, 420, ठीक है, 420 सेब बचे हुए हैं हमारे पास अभी। और पहले कितने बेचे थे, 40, ठीक है। यदि 100 में से ही मैं 40 पहले वाले बेच दिए तो वो माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, ठीक है। यदि ये 420 सेब 60% हैं तो हमें कितने बताना है, 100 बताना है, यानी कि 100% बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ए कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब 6 से एक बार ए कट जाएगा और 6 से ए 42, 7 बार कट जाएंगे, 6 7 42 होता है। तो क्या क्या बचेगा, 7 बार तो ये 42 कट गया और एक जीरो ये बचा है, तो एक जीरो ए को लिख देंगे हम, और फिर एक जीरो ये बचा है तो एक जीरो ए हो गया। तो अब कितने हो गए, 700, यानी कि कितने सेब थे हमारे पास, 700 सेब थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 30% 705 है तो उस संख्या का 70% क्या होगा, ये बताना है। तो करते हैं इसको, जैसे कि 705 कितना है, 30% है, ठीक है।
और बताना है कितना 70, तो 70% बताना, तो 70 को क्या करेंगे हम बाजू में लिख देंगे। ठीक है, अब इनको काटेंगे तो 0 से 0 एक कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 3 से एक बार कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 7 कितनी बार जाएगा 2 बार, बचेगा कितना 1 यानी कि 10। तो फिर 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर क्या बचेगा 1 सिर्फ यानी कि 15। फिर 3 से कितनी बार जाएगा 5 बार। अब क्या होगा इसमें 7 का गुणा हो जाएगा। अब हम यदि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट लगा के देखें, यदि 7 वरना 35 होता है तो लास्ट वाला अंक हम चेक करेंगे कि कौन सा 5 आ रहा है, क्योंकि लास्ट में तो 5 ही आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी में 5 नहीं है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट डिजिट 5 है। यानी कि यदि हम 7 में 5 का गुणा करेंगे या 7 से 5 में गुणा करेंगे तो लास्ट अंक 5 ही आता कि नहीं आता, आप लोग चेक करिए। तो राइट आंसर जो होगा हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही में ही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं ये बताना है हमें। तो क्या 28 हैं या 25 हैं या 20 हैं या 16 हैं, कितने लड़के हैं बताइए। तो यदि हम देखें कि 50 जो है कितना है 100% है। अब जिसमें से यदि 100% है तो 100 में से 60% लड़कियां हैं, तो 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 40। 40% लड़के होंगे तो हम 50 का 40% निकालेंगे तो 50 का 40% क्या होगा बताइए। यदि 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब बचा है क्या 5 गुणित 4, ये 5 बचा और ये 4, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, व्यय को समान रखने के लिए उपभोग के कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए बताना। तो पहला ऑप्शन है 28, सेकंड है 25, थर्ड है 20, फोर्थ है 16%। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उपभोग में कोई भी परिवर्तन ना हो, समान रखने के लिए मतलब कि खर्चा ना बढ़े। तो हम करते हैं इसको, जैसे कि क्या है पहले कितना था 100 था, तो 100 से कितना हुआ 125 हो गया, यानी कि 25% बढ़ाना था, हमने बढ़ा दिया तो कितना होगा 125 हो गया। अब क्या करेंगे हम 125 से हमें फिर से कितनी पर लाना है 100 पर, 100 पर लाना है। तो क्या करेंगे यदि हम 125 से 100 पर 125 अभी 100% वर्तमान में, ठीक है, हमें क्या करना है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो कितनी करनी है 25। तो 25 की कमी करनी तो 25 को ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत में बताना है तो बाजू में लिख देंगे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे 25 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है, और 25 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। ठीक है, इतना हो गया। फिर 5 से एक बार और 5 से 5 बार। ठीक है, अब क्या बचा है ये 5 बचे हैं और ये 4 बचा है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 × 4, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20% की कमी करनी होगी हमें।